साहब एकदम कलुआ गुस्सा है कि हमारा मास्टर साहब एकदम पढ़ावत हतुन तबाह कैले आई सर जी के गड़िए के सामने आके बस तनको सटलक या बस सर जी से बदला ले लेवेला है। तो आया एकदम जा रहा है, हम अपना जा रहा है एकदम अपने मस्ती में और ये खड़ा है कि सर जी के गड़ी तनको सटे दे सटलक या सारा बदला ले ले जितना फिजिक्स पढ़ा के हमारा तबाह कैले हथिन। पता है कि भी जीरो हो जाता तो भाई साहब भी जीरो हो जाता तो जो यू रहेगा वही यू रहेगा। अब जो यू रहेगा तो ऊपर से डायरेक्ट 20 टी हमको पता है। तो हम लोग अगर क्योंकि नीट का एग्जाम देने जा रहे हो भाई साहब तो इतना तो कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ 20 है टाइम 4 है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं। हाँ तो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। मेरा नाम अभी और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 7। तो आज हम ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे 7 है या 6 है, ये दोनों कुछ होगा। 5 पढ़ा चुके थे। हाँ आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो देखिएगा। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक लाए हैं मोशन विद, यहाँ पे क्या लाए हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको टॉपिक बनाने का राज क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक चीज़ का है तो सबका तो टॉपिक बना नहीं सकते हैं, अपना मन से कर देगा तो चलेगा नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर देंगे, यानी कि उसका एग्जाम्पल में बताएंगे इसके, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम यूनिफॉर्म पढ़े थे, लेकिन वो हल्का उसका क्या करे थे उसके बारे में बताए थे। लेकिन अब ये हमको जानना है कि इसको क्या अलग टॉपिक बनाने का क्या जरूरी पड़ा। अगर हमको एक्सेलरेशन में क्या कहता वो देखिएगा जरा सा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वहाँ पे क्या कहता है, कोई भी अगर यूनिट दे देता, यानी कि कोई भी अगर दे देगा कि इस कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा वहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल में अगर मैं बता दूँ तो जैसे में दे देगा 12t दे देगा माइनस में 3t², ऐसे कुछ करके दे देगा और उसका निकालने के लिए बोलता था। ये तो हम क्वेश्चन में भी निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या ज़रूरी पड़ा जो यहाँ पे हमको इसका एक टॉपिक ही बना दिया। तो हम जरा सा देखेंगे, ये आज टॉपिक करेंगे, 2 टॉपिक कवर करेंगे, कुछ इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। अब इसको देखने के क्रम में ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़िए, सबसे पहले वो पढ़िए। हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, उसमें दिया हुआ है कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? सबसे पहला टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी के बारे में बोला है। अब इसी के बारे में जरा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमको बोला है कि ऑब्जेक्ट दिया है स्टार्ट करने के लिए क्या, इस मोशन में किस इनिशियल वेलोसिटी बोला है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दिया है। देन फाइंड हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी एट किसको टाइम टी में, यानी कि टाइम टी में हमको क्या करना है वेलोसिटी को निकालना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे जरा सा ये देखिएगा। उसके सबसे पहले उसके हम क्यों निकालेंगे वो भी देखिएगा। अब ऐसे होता क्या है जरा सा हमको ये समझाइएगा, एक बात समझाइएगा कि इसको सबसे पहले इससे पहले जब वाला वीडियो में पढ़े थे उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले थे, तो वो क्यों बोले थे, वो क्या बोले थे, वो क्या कहते हैं वो जरा बताइएगा। इससे पहले कमेंट कीजिए, कर दिए। उसमें हम क्या बताए थे कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ हमको बोला कि हमको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको समझेंगे। उससे पहले उसको हमको निकालना क्या है, टी, वेलोसिटी निकालना है टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हमको दिया क्या है, आइए हमको अगर क्या ऐसे दे सकता है, कैसे देगा, क्या ए बराबर दे सकता है dv/dt, दे दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, dt को इधर लाएंगे। अगर dt को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, a × dt हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा dv हो जाएगा। दोनों को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे uv लिखेंगे और यहाँ से टाइम है तो 0 और t हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अगर आता होगा तो सही, नहीं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे ये देखिए कि dt है। अब dt को यहाँ क्या करते हैं, पहले एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट को बाहर करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, सो अब सोचिए सबसे पहला कि अगर dt को इंटीग्रेशन करते तो क्या आता, uv और dv। अब इंटीग्रेशन कीजिए, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा, ये dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, t हो जाता। तो t, इसको क्या दिया 0 और t दिया है। अब v को करेंगे तो v हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, u और v हो जाएगा। अब हमको इसको क्या यहाँ सिखाना चाहते हैं वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए हम किसका इंटीग्रेशन किए थे, dt को किए थे एक्सेलरेशन के साथ और dv को किए। v का किए तो v ही रह गया,
ये देखिए, और यहाँ टी को किए तो टी ही रह गया, क्या कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो अपना मन से काहे के लिए? अच्छा एक बात एक और हमको एक स्टूडेंट बोल सकता है यहाँ पे कि अपना मन से जे तू इतना मेहनत कर दिल हो इतन को अच्छा भेलो, तुम्हें बता ये जैसे में हमको यहाँ पे स्टूडेंट बोला कि ये देखिए तो सर जी टी का किए है तो यहाँ पे टी ही आया है, और भी का किए तो भी ही आया है, तो फिर इंटीग्रेशन करने से क्या फ़ायदा? ऐसे भी तो हो सकता है कि बिना इंटीग्रेशन का तो सेम है, तो इंटीग्रेशन काहे करवाला? तू अपना मन के तेज था जे मन अलग से करवा के बस हो गए ना भाई ना। उसे यही बताने के लिए यहाँ यूनिफॉर्म का एक टॉपिक डाल दिया है कि हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट को क्या करते हैं, जब हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का हमको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मान सेम ही आ जाएगा, तो हमको इंटीग्रेशन करने से क्या फ़ायदा। इसीलिए क्या बोला कि यहाँ पर ये बोला है कि इंटीग्रेशन करने का कोई ज़रूरत यानी कि है ही नहीं। आया समझ में? इसीलिए हमको क्या बोला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक टॉपिक ही डाल दिया है कि ये समझ लो तुम कि जो कांस्टेंट होगा उसको हमको इंटीग्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आया समझ में? इससे आगे कुछ इसका फॉर्मूला है, अब वो क्या है देखिएगा। फॉर्मूला v बराबर क्या दिया, u प्लस में at दिया है, सही है। फिर क्या दिया, s बराबर क्या दे दिया, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, सही है। फिर दे दिया गया थी वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर 2as। अब ये क्या है, ये मानो कि 3 समीकरण दिया, यानी एक पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब इसको यूज कब करेंगे वो हमको बताइए। 3 को तो समीकरण है, अब इसको यूज कब करेंगे जरा सा बताइएगा। s क्या है ना, v क्या है, u क्या है, ये बताइए हमको सबसे पहले, तो हम इसका यूज तो पता कर ही लेंगे, है ना। अब इसको देखिए, यूज क्या है, सबसे पहला जो समीकरण पहला और दूसरा में अगर टाइम दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, समीकरण पहला और दूसरा लगाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, समीकरण तीसरा लगाएंगे। अब ये यहाँ पे पूछते क्या हो, तू कहला कि अगर हमारा टाइम देते तो पहला और दूसरा यूज करबे, हाँ कह लिया हो। तो अब तू ये बतावा कि हम पहला करबे कि दूसरा करबे, तोरा मर्जी, तू कुछ करो, पहला करो चाहे दूसरा करो, वो तोरा पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमको दिया क्या रहता है, क्योंकि देखो दोनों में टाइम है, एक्सेलरेशन भी दोनों में है, यू का भी जरूरत दोनों में पड़ता है। तो भाई जब सबका जरूरत सेम ही पड़ रहा है तो दोनों में से कोई लगा दो ना, आंसर सेम ही आएगा। यस बिल्कुल सही, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जाने एस क्या है। एस कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस को कहते हैं। आइयो समझ में, लिख सकता है तो इधर लिख लो, एस कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डन, आया समझ में? हाँ, इतना आया समझ में तो जरा सा एगो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया। इतना अगर समझ में, अब कुछ बच्चा कोई समझ में आया नहीं किसका चिन्ह है, सो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अब ऐसे मत करियो कि मास्टर साहब पढ़ावे रहती बकौती में गलती से घसा गए होते ना, ये कोई बकौती ना है, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, सोच के इसको डाला गया, इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, है ना। करता था ना बकौती, जब क्लास में बैठा था, लिख रहा है, अब इसको लिख रहा है, कोई लिख रहा है, ऐसे बकौती कर दिया, खुश हो गया बकौती करके, वो यहाँ बकौती वाला ना है क्या, है ना। आइयो समझे। अब आ जाओ, अब इसके बाद हम ये बताते, इससे आगे बढ़ो। अब इससे आगे हमको ये देखना है, कुछ क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन होगा क्या, क्वेश्चन इसमें से जरा ये देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमको जरा ये बताना, तुम क्वेश्चन इसको करेगा, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम करते हैं, यस क्वेश्चन ये आया समझ में, लिख लेना। इसका अगर पीपीटी लेना चाहे तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप पीपीटी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस हाँ, तो आइए हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला वो पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन हमको दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, स्टार्ट करना है, कहती मोशन से स्टार्ट करना है, और वेलोसिटी भी दिया है, यू दिया है, एंड क्या दिया, आफ्टर। इसके बाद क्या दे दिया, सेम टाइम में क्या करा, इट्स वेलोसिटी जो है बिकम्स भी दे दिया विथ कांस्टेंट, यानी यू और भी क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। उसके बाद हमको एक्सेलरेशन ए दे दिया, देन फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी करना है। तो एवरेज वेलोसिटी करने के लिए अगर हम अभी पढ़े थे, जस्ट पढ़े थे, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल क्या हो जाएगा, टाइम, टोटल टाइम। अब यहाँ पे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट, अभी जस्ट हम फॉर्मूला पढ़े थे, ये याद करो क्या डिस्प्लेसमेंट किसको कहते, एस को कहते, और क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस को कहते, इसका फॉर्मूला क्या था, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। याद आया, जी हाँ याद आया। अब इसको हम क्या किए थे ना, यहाँ पे डाल दो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मान, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मान डालवा तो हो काची आ जाता ही हो, तो डालो यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर बटा में टाइम है तो टाइम। अब इसके बाद कुछ बताते हो, एक बाद हमरा सॉल्व करे आगल को हम बना लेबो, हाँ बनाबो। अगर इसको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यूटी को एक तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो टी को क्या करना पड़ेगा, दोनों को देना पड़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे यूटी बाई टी प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ है तो हाफ एटी स्क्वायर पाई टी है तो टी। अगर टी के इसको काटने के लिए कहे तो टी से टी कटेगा और इससे क्या कटेगा, तो यहाँ पे अगर कटते जा रहा है तो भाई खुद के रोना मत, तुमको भी कटा था, याद है क्या तुमको कटा था, ये हाफ है तो हाफ और 80 है तो 80, है ना। अब यहाँ से कुछ बच्चों को याद पड़ेगा कि सर जी हमको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, सर जी टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया, सर जी गलती बनाए है ना, हट। यहाँ देखो जरा सा, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बोला था, टाइम को हटाना पड़ेगा, हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला है जो 80 के जगह पे रख दे, है ना सर जी, आज ही आप बताए थे, क्या बताए थे याद दिलाओ तो, हमको भूल गए हम। v बराबर सबसे पहले बताए हैं सर जी u प्लस 80। अगर हमको सर जी यहाँ से u हटा दे लिए तो 80 हमको पता चल जाते, 80 के जगह पे रख दो भाई, यस तब तो तुमको v क्या सॉरी यू आर वेरी चालाक कह सकते हैं ना, यू आर वेरी नॉट चालाक, हट। हम कहे कि इंग्लिश में बहुत तेज है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे 80 का मान डालो, अब 80 के मान डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 के मान u है तो u, ठीक है, प्लस में क्या है हाफ है तो हाफ, ठीक है, और यहाँ पे 80 का मान क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो v माइनस में u, यही हो जाएगा, जी हाँ। इसको कहाँ ले जाते हैं, बटा में ले जाते हैं, तो बटा में आ गया, हाँ। अब इसको क्या करते हैं, v के जोड़ करो, एलसीएम आ गया 2 तो इधर 2u प्लस में आ गया बच्चा वाला काम, तो इधर सेम हो जाएगा, ये v माइनस में u। अब तो पता चल आधा तो सॉल्व कर लिया होगा, इधर करो, 2 में से एगो जाएगा, एगो बचेगा, एगो भी है तो भी बटा में 2, सर जी आ गया। ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, नो ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये एवरेज दे दिया। अब यहाँ से देखो एक बात बता देते हैं, ये जो इसलिए हम निकाले है कि अगर एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा, क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछा, लेकिन अगर उसमें क्या करेगा, u और v हमको दे दिया, जब एवरेज वेलोसिटी पूछेगा और u और v दे देगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, उसमें हमको फॉर्मूला पे डालना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आया समझ में, जी हाँ आया होगा तो इसको छापना जरूर। अब छापने के बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ के ये देखो कि फाइंड हमको एवरेज निकालने के लिए दिया है, एवरेज वेलोसिटी, वो प्रोजेक्शन भी दिया टू मैक्सिमम टू हाइट दिया है। अब इसको जरा सा डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया कि एक यहाँ पे मान लीजिए कि मास दिया, ठीक है, एम है। अब ये एम क्या है, यहाँ से अगर हम फेंके इसको, क्या किए ऊपर में फेंके, इसको यू दे दिए हम 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड का यू दे दिए, डन। अब यहाँ पे हमको ये बता दो कि ऊपर जाएगा तो कहीं 0 होगा, हाँ, यहाँ जो आएगा यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। आया समझ में, अब यहाँ पे 0 हो गया तो हमको ये बताना जरा सा कि अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है तो यहाँ से क्या निकालेंगे वो हमको दिखा दो। अब यहाँ से क्या निकालेगा जरा से वो देखो, तो अब यहाँ से हमको सबसे पहले निकालना क्या होगा, यहाँ से हमको निकालना होगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख के देखो तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता, h बटा में क्या होता, टाउ, ठीक है। अब यहाँ से h भी निकालना होगा, टाउ भी निकालना होगा, तो h का फॉर्मूला क्या होता, u स्क्वायर बाई 2g होता है, ठीक है, और टाउ का क्या होता, वहाँ पे क्या होता, u बाई g होता,
यही होता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हमको ये दोनों निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि u का हमको मान रखना होगा। u यहाँ पे क्या दिया 50 का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले ऐसे इसको हल करो ना, अगर इसको बटा में डालते हैं तो ऐसे लिख लो u स्क्वायर बाई 2g। इसको काटते हैं, u है गुना में बटा g है, तो g से g काट दो, u से u काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे हल करके क्या निकालेगा, एगो u गया तो एगो u बचेगा, g से g गया तो g बचेगा। u कितना दिया 50, तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा 50, यहाँ पे बटे कितना हो जाता है g, यानी कि कितना दिया, वो g से g तो कट गया, 2 बचा ना, सॉरी। तो यहाँ 2 अगर ये कटेगा तो कितने हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इतना करना है जी, हाँ इतना ही तुम करना है, आ गया आंसर। लेकिन सर जी हम इतना तो नहीं करेंगे, हमको h याद नहीं रहेगा, टाउ याद नहीं रहेगा, तो इतना तो हम नहीं करेंगे। नहीं करेगा, नहीं करेंगे, चलो नहीं करेंगे, हटाओ नहीं करेंगे, इसको मन नहीं है, नहीं करेंगे। आओ, इससे पहले जो पढ़ा था वो तो सीखा होगा, वो क्यों सीखे थे, है ना। इससे पहले वाला जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, हम ये बोले कि u और v पता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, तो इतना हमको करने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे देखो अगर एवरेज वेलोसिटी बोला है तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी, लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे जस्ट इससे पहले फार्मूला क्या पढ़े हैं, u प्लस में v बाई 2 पढ़े थे। हाँ, u कितना दिया इधर देख लो 50 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग लिख लेंगे 50 प्लस में v कितना हो जाएगा 0 बटा क्या हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या जरूरी है u h निकालने का, फिर t निकालने का, इतना क्या जरूरी है, एक लाइन में आंसर, है ना, एक लाइन में आंसर। एवरेज वेलोसिटी लिखो, इसीलिए तो कहते हैं फिजिक्स को इजी बनाकर, आसान बनाकर तुम्हारे दिमागों में घुसाने का टेक्निक है। तो देख लो और ये लिख लो। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे पढ़ते हैं। अब ये देखना ज़रा सा क्या पढ़ेंगे सो देख लेना, ठीक है। और इसका पीपीटी अगर चाहिए सेम लिखा हुआ एकदम, तो क्या कहाँ से डाउनलोड करेगा वो हमको बता दो। तो सेम लिखा हुआ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डन। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं स्टॉपिंग। यस, क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। यही हमको क्या करना, पढ़ना है। अब देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस है क्या, अब है क्या जरा वो समझ लो। स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब इसको हम क्या करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये क्या करते हैं कि एक काला काला रास्ता बनाते हैं, काला इधर आ जा, एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ से क्या किए कि लाल लाल हम क्या किए, यहाँ से गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे। डन। अब क्या किए, यहाँ से गाड़ी पे बैठ के एकदम मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ये कौन सा गाड़ी है भाई, मेरा कौन सा है वो पता नहीं। हम क्या किए, यहाँ पे बैठे हुए एकदम ऐसे एकदम पकड़े हुए हम, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कि इधर कुछ स्पीड से जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जाते जाते कुछ दूरी पे हमको क्या किया कि आगे कलुआ खड़ा है। भाई साहब एकदम कलुआ गुस्सा लेके हमारा मास्टर साहब एकदम पढ़ावत हतुन तबाह कैले। आई सर जी के गड़िए के सामने आके बस तनको सट लकई, अब सर जी से बदला ले लेवेला है। तो आया एकदम जा रहा है, हम अपना जा रहे हैं एकदम अपने मस्ती में, और ये खड़ा है कि सर जी के गड़ी तनको सटे दे, सट लकई या सारा बदला ले लेवे, जितना फिजिक्स पढ़ा के हमरा तबाह कैले हथिन सारा बदला ले लेवेला है। भाई साहब हम देखे एकदम अचानक ब्रेक मारे, तो अगर भी वेलोसिटी से यहाँ पे क्या कर रहा था कि आगे मुझे जा रहा था, और हम अचानक ब्रेक मारे तो यहाँ पे क्या किया, यू वेलोसिटी से पीछे हो गया, क्योंकि जा रहे थे। अगर ब्रेक मारेंगे तो वो रुकेगा ही, तो रुकेगा तो यू वेलोसिटी क्या लगेगा, पीछे लगेगा। तो हम क्या किया कि उसको ब्रेक मारे। भाई साहब ब्रेक मारते मारते गए एकदम यहाँ पे जाने के बाद हमको मेरा गाड़ी रुक गया और हम भी रुक गए। भाई साहब अब हमको उसके बाद रामलाल से पूछे तो कहता है सर जी तनका सानी सट्टे ना देला है ना, तो अभी तो तोरा हम बता देते कि फिजिक्स जितना पढ़ेला होकर बदला हम तरह से ले रहती। भाई साहब हमारा दिल में जान आया कि अभी तो गलती से सड़ जाता, ओकरा बाद तो हमारा काम ख़त्म कर लेता। तो यहाँ पे देखो कि अगर ये क्या किया कि वेलोसिटी आ गया था, ये क्या किया पीछे लिया, क्या किया पीछे लिया। तो हमको यहाँ से क्या करना है वो बता दो हमको। जरा सा v से आगे जा रहा था, माइनस में पीछे आया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं वो पता है, और ना निकालते हैं हम v स्क्वायर
माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2as। ठीक है। हमको क्या किया कि भी यहाँ पे है तो भी यहाँ पे गया तो क्या हो गया, भी 0 हो गया। भी यहाँ पे क्योंकि ब्रेक मारेगा तो भी तो रुकेगा, हाँ भी तो रुकेगा, तो भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, भी 0 हो गया, भी को 0 करते हैं। ठीक है। तो माइनस में यू स्क्वायर, डन। अब यहाँ पे ये देखो 2 है तो 2 ए के जगह पे क्या करते हैं, ए के जगह पे हमको क्या लिखना है, माइनस में एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है तो माइनस में एक्सेलरेशन, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ से ये देखो मल्टीप्लाई करते थे क्या हो जाएगा, माइनस में यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 2a, माइनस से माइनस गया, इधर क्या है d है, इसको डिस्टेंस कहते हैं। इस क्या किया हम, डिस्टेंस ले लिए हैं। अब यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा तो यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यही क्या गया, d का एक फार्मूला। आइए समझ में। अब इसके बाद हमको ये बता दो कि हम क्या इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं क्या, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तब क्या, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तब भाई साहब, टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लो ना। वहाँ से क्या कहते हैं, v बराबर क्या होता, u प्लस में at, यहाँ से निकाल लो। क्या करेंगे, v यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u का क्या करना, हमको तो निकालना ही है u, क्योंकि और यहाँ पे a क्या रखना माइनस में, तो t यहाँ से निकल जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये आया समझ में। हाँ, अब हम क्या करते, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये आया समझ में। इसके आगे क्या करते, क्वेश्चन बनाते हैं। भाई साहब बिना क्वेश्चन के छोड़ने वाले थोड़ी है, क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए जरा सा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा, हाँ तो जरा सा ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला ना कि हमको क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्या देगा, एगो बस दिया है, मूव कर रहा है बस अलॉन्ग क्या स्ट्रेंथ में कर रहा है, हाईवे क्या कर रहा है विथ स्पीड ऑफ क्या कर रहा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया हमको, टाइम दे दिया है 4 सेकंड दे दिया। हाफ अप्लाइंग द क्या कर रहा है ब्रेक्स, यहाँ पे क्या बोला हमको, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग किस दिस टाइम में, टाइम में क्या कर रहा, ड्यूरिंग कर रहा एजिंग में रिटार्डेशन। अब यहाँ पे हमको देखो तो टाइम दे दिया है और यहाँ पे हमको किलोमीटर यानी कि दूरी दे दिया है। तो अगर यहाँ टाइम के लिए हम बनाएंगे तो समीकरण पहला और दूसरा तो पता है कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम है, समीकरण पहला और दूसरा। लेकिन पहला और दूसरा बनाइएगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ता है। भाई साहब एक्सेलरेशन कहाँ से लाएंगे, जरा बता दो ना, एक्सेलरेशन कहाँ से लाएंगे वो बता दो। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू पता है, हाँ क्या करना, भी पर सॉरी टाइम पता है, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एक्सेलरेशन। अब वो क्या होता सो देख लेना, हमको फार्मूला क्या बोला सो देखो ना बस। भी बराबर क्या हो जाता, u प्लस में at, तो भी क्या हो जाता 0, खत्म जी। हाँ अब यहाँ से u क्या करेगा हमको बता दो, 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे डाल दो 72 किलोमीटर पर आवर। सर जी सही तो बना रहे हैं, a कितना दिया, एक्सेलरेशन तो निकालना है, टाइम कितना दिया 4 सेकंड, सही बना रहा है। हाँ भाई साहब तू तो हमको क्या करेगा बताओ तो तू, यहाँ पे किलोमीटर में है, टाइम एक्सेलरेशन का यूनिट कहाँ लाते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड में लाते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, तो उस हम क्या करते हैं वहाँ पे मीटर पर सेकंड में लाना पड़ता है, किलोमीटर में नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा ना। इसीलिए भाई साहब तू तो हमको ओहो क्या करवा देगा बताओ तो, 72 किलोमीटर पर आवर रख रहा है। हम क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए 72 किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं, यहाँ पे किसे डिस्टेंस देते हैं वो देखिएगा। अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, हमको क्या किस में चेंज करना पड़ रहा है, मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पे हम किससे भाग देते हैं 4/18। क्या करते हैं 4/18, 4/18 यानी कि इससे ही कटेगा कितने बार में ये, तो भाई साहब नहीं 5 होगा, क्या 5/18 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पे 20 आ गया तो इसका हम क्या डालेंगे 20 डालेंगे। आया समझे। हाँ अब यहाँ से निकालो ना, यहाँ 4 है तो इसको 20 को इधर करते हैं तो क्या जाएगा माइनस में 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन वो कितना आ रहा है माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यही आ रहा। हाँ अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो क्या हम वहाँ से निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालो तो ज़रा, हम क्या करते हैं वेट करते हैं, तुम लोग क्या करो निकालो। निकाल लिया, निकाल लिया भाई, मैं बताओ जल्दी निकाल लिया तो मैं आऊँ निकालूँ। क्या कर रहा अभी तक, कलम चलाओ कलम, ऐसे नहीं होगा।
हाँ हो गया, इंतज़ार करो, बन गया भाई, जल्दी जल्दी कर लो मेरे भाई। चलो देख लो, हमको यहाँ क्या बोला, कोई भी रख लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या करते रख लेते। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला अगर रखते हैं तो ज़रा सा देखो, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2as रख सकते हैं। हाँ, v क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। u क्या आएगा, सो बता दो। u यहाँ पे क्या दिया 20, तो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो क्या डालते हैं 20 इंटू 20, ठीक है। पता है कितना होगा स्क्वायर से। अब यहाँ 2 है तो 2, एक्सेलरेशन कितना दिया -5, तो क्या कर सकते हैं -5। एस हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता। अब भाई दोनों को एस मत मान लियो, ये एस है, इसको क्या करते एस है, पता चले कि डुबा देगा तो सब। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 400 आ जाता, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस में, और इधर करेंगे तो 10, माइनस से माइनस गया, यानी कि एस कितना आ गया 40, क्या आ गया 40। इसका यूनिट बता दो भाई मेरे, किस में लाना है, तो मीटर में लाना है भाई साहब, डिस्टेंस तो मीटर में ही आता है, तो किस में लाइएगा, तो क्या आ गया 40 मीटर आ गया। आइयो समझ में। हाँ सर जी को बात बताइए, जी बिल्कुल बताइए। आप इतना जो हमसे करवा रहे हैं तनको शोभा दे रहा है, सर जी 9 पढ़ो जाता, ए भाई 2 मिनट रुक जाना, इतना तो मेहनत ये करवैले है तनको अच्छा लगे था ना, हमरा अच्छा लगता नहीं है। आ जाओ ना, देखते हैं ना भाई, तोड़े सके लेता है यहाँ पे। अब यहाँ क्या बोले, u दिया है, u प्लस v/2 इंटू टी। जी हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, अरे निकालो ना, s निकालना है। u हमको पता है कितना -5 नहीं 20 दिया है भाई, मार खिलवाएगा। तो v क्या हो जाएगा 0, बाई कितना हो जाएगा 2, t कितना दिया है वो बता दो, टाइम हमको दिया है 4, तो 4 आओ ना, 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80/2 कटेगा तो 40, क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर। एस का मान क्या हो जाएगा 40 मीटर। भाई साहब अगर मिलाना चाहे आंसर आपको क्या आएगा, ये लो ना। अब बताओ इससे भी आसान क्या बोल रहा, क्या कॉम्पिटिटिव के लिए, नीट के लिए इससे भी आसान क्या रहा है। आप तुमको क्या लग रहा है, अगर यहाँ पे तुमको तनका सा दिमाग लगा लो, हमको पता है कि v 0 हो जाता, तो भाई साहब v 0 हो जाता तो जो u रहेगा वही u रहेगा। अब जो u रहेगा तो ऊपर से डायरेक्ट 20, t हमको पता है, तो हम लोग अगर क्योंकि नीट का एग्जाम देने जा रहे हो भाई साहब, तो इतना तो कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ 20 है, टाइम 4 है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन मजबूत है ना तुम्हारा, है ना। डन। अब इतना है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे वो बता दो। आयो समझ में, जी हाँ आयो। अब क्या करते हैं, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आगे हम फिर लेक्चर लाएंगे कल सुबह में। अगर इसको अच्छा लगा होगा तो कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक। अगर इसका पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं कल सुबह में। उससे पहले एक बात और, लाइक नहीं किए हो भाई कर दो, सब्सक्राइब छूट रहा है, भूल रहे हो, मतलब इतना मेहनत करवा के पसीना से। हाँ अब इसे मिलते हैं फिर कल, अब जा सकते हो। जय हिंद।